दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे फिन निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं कल के दिन, क्या हमारा प्लान रह सकता है। अगर मैं फिन निफ्टी को देखने की कोशिश करूँ ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, राइट। तो फिन निफ्टी कहीं ना कहीं बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास है और रेजिस्टेंस को ऑलमोस्ट तोड़ दिया है यहाँ पे, है ना। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो है आज इसने अपना ऑल टाइम हाई शायद से इसने लगाया है और प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसको ऑलमोस्ट तोड़ा है, फिर से नीचे आ गया। मतलब ऊपर से कहीं ना कहीं सेलिंग आई है, बट इतना बड़ा सेलिंग नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इतनी कुछ खास सेलिंग नहीं आई है। छोटा सा जो है यहाँ पे मार्केट नीचे गिरी, फिर ऊपर जाने की ही कोशिश कर रही है। ओके, नीचे की तरफ मार्केट के अंदर कई सारे सपोर्ट्स हैं। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है। तो तीन सपोर्ट्स मार्केट के पास नीचे की तरफ है। देखिए अभी ये कहने का क्या सीन है, ये कहने का ये सीन है कि मार्केट हो सकता है कि नीचे की तरफ जाए, इसको ब्रेक कर दे, काफी ज्यादा गिर जाए। और हो सकता है मैं एनालिसिस के अंदर ये बोलूँ कि ये हम ट्रेड नहीं करेंगे, है ना। देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें, कुछ ट्रेड्स मार्केट के अंदर जानबूझ के छोड़ देनी पड़ती है, आप उसको ट्रेड कर नहीं सकते, राइट। तो वो समझना है आपको। तो सिंपल सी मतलब ये है कि हम कॉल ले ना ले, पी की तरफ नीचे अगर मार्केट जाती भी है तो हम कल के दिन छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। बहुत सारे मोमेंट्स हमने कैप्चर किए मार्केट के अंदर, है ना। एक दिन अगर हम एक एक मोमेंट को अगर हम छोड़ देंगे तो उसमें मेरे हिसाब से कुछ प्रॉब्लम होने जो है, होने लायक तो कुछ है नहीं, है ना। ओके, बात करते हैं क्या हो सकता है। देखिए फिन निफ्टी को अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो आज इसने क्या किया है, आज ये ऊपर खुली 24,000 के आसपास, ऊपर जाने की कोशिश की, नीचे आ गई और 24,000 के आसपास ही इसने अपना पूरा टाइम बिताया है। इसका मतलब ये है कि जो सेलर्स है वो 24,000 का कॉल, 24,000 का पुट, इन दोनों स्ट्राइक प्राइस को जो है इन्होंने बेचा होगा, राइट। एक बार के लिए अगर मैं यहाँ पे फिन निफ्टी 24,000 का कॉल देखूं, सबसे पहले कॉल को देखते हैं, कॉल के अंदर क्या सीन चल रहा है। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। तो कॉल के अंदर अगर मैं सीन देखने की कोशिश करूं तो कॉल के अंदर ये एक रेजिस्टेंस है 120 का, जो ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है 3 दिन से, लगभग सॉरी 1 वीक से। मतलब तीन तीन बार इसने टच किया, आज भी टच किया, 4 बार हो गया है। ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है इसको, है ना। जैसे ही ये ब्रेक होगा तभी इसके अंदर मोमेंटम आना पॉसिबल है, तो इसके ऊपर नजर जरूर रखिएगा। कॉल का सीन क्या है, कॉल थोड़ा सा जो है मुझे यहाँ पे ठीक ठाक ही लग रहा है, ठीक है। और ओवरऑल देखने की कोशिश करें तो एवरेज प्राइस क्या था। देखिए अगर मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर ने कॉल और पुट दोनों को बेचा है तो हमें उसका क्या करना होता है, एवरेज प्राइस निकालना होता है कि कौन सा वो एवरेज प्राइस होगा जहां पे उन्होंने कॉल पुट दोनों को बेचा है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉल का जो है एवरेज प्राइस देखने की कोशिश करूँ तो ये कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द टाइम आज 70 रुपीज के आसपास घुमा है इसने, है ना। तो इसका मतलब ये कि 70 रुपीज कॉल के अंदर जो है एवरेज प्राइस होगा उनका। ओके, अब फिन निफ्टी का पुट देख लेते हैं। यस, फिन निफ्टी का पुट देख लेते हैं। तो फिन निफ्टी के पुट को अगर हम देखेंगे तो ये भी अगर कहीं ना कहीं 70 रुपीज के आसपास ही अपने, मतलब पूरा दिन जो है इसने 70 रुपीज के आसपास ही ट्रैवल किया है ना। इसका मतलब कॉल के अंदर 70, ठीक है, और पुट के अंदर भी 70। इसका मतलब ओवरऑल कितना हो रहा है, ओवरऑल 140, मतलब 150 पॉइंट लेते हैं। मतलब मार्केट मैक्सिमम 150 तक ऊपर जा सकती है, मार्केट मैक्सिमम 150 तक नीचे आ सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे 150 माइनस करूँ, मान लेते हैं 24,000 पे मार्केट है, 150 अगर हम माइनस करेंगे तो ये लेवल आ रहा है 850 के आसपास, राइट। इन किसी पॉइंट के आसपास आ रहा है ये लेवल, ओके। और प्रिसाइसली इन किसी पॉइंट के आसपास आ रहा है ये लेवल, ओके। और दूसरा अगर मैं इसके साथ 150 ऐड कर दूं तो 24,150 के आसपास ये लेवल आ रहा है। तो 24,150 काफी ऊपर है, तो ये इन किसी पॉइंट के आसपास आएगा। तो डेफिनेटली हम इतना वेट तो कर नहीं सकते, राइट। अभी क्या ट्रेड हम बना सकते हैं फिर, देखिए एक तो ट्रेड बहुत सिंपल रहेगा, मार्केट फ्लैट खुल के, मार्केट गैप डाउन खुल के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम हमें मिल जाए 23,860, 870, 850 इस सपोर्ट के पास, हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ से हो सकता है बहुत अच्छी मोमेंटम कॉल्स के अंदर आपको स्पाइक्स आती हुई नजर आए। तो ये वो पॉइंट रहेगा जिस पॉइंट के आसपास, मैं एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रीमियम के ऊपर भी डिपेंड करेगा, बट इस किसी पॉइंट के आसपास ही अगर आपको रिवर्सल दिखे, हम यहाँ पे कॉल के बारे में ही सोचेंगे। कोई भी पुट का ट्रेड अगर हमें लेना होगा वो हम 840 के नीचे ही लेंगे। जैसे ही मार्केट 840 को ब्रेक करती है, फ्लैट खुल के ब्रेक करे, गैप डाउन खुल के ब्रेक करे, हम यहाँ पे पी की तरफ घुस जाएंगे। मिनिमम टारगेट यहाँ पे मुझे 740 या 700 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये नीचे की तरफ का पूरा कहानी मैंने आपको बता दिया। अभी ऊपर की तरफ का क्या, देखिए ऊपर की तरफ जैसे कि मैंने बोला 150 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार क्या करता हूँ, फिन निफ्टी का 24,000 का जो कॉल है उसको एक बार देखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। 24,000 का कॉल, ओके। तो इसके अंदर सीन क्या है, इसके अंदर सीन ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, 120 का लेवल। तो देखिए इसके अंदर ट्रेड तो 120 के ऊपर ही बनेगा, जब तक मार्केट 120 ब्रेक नहीं करती तब तक कोई कॉल का ट्रेड यहाँ पे बनेगा नहीं, राइट। 120 करने मतलब यहाँ से लगभग लगभग 50 पॉइंट को मूव करना होगा। 50 पॉइंट मतलब यहाँ से 24-50, मतलब इस पॉइंट के आसपास इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ओके। इसके अंदर कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, जैसे ही 24,050, ठीक है,
इस पॉइंट के ऊपर मार्केट 5 मिनट की एक कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड ले लेंगे और एज पर कॉल और पुट दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है 70 प्लस 70 मतलब 140, उसको हम एवरेज में 150 ले रहे हैं, ठीक है। तो 150 का पॉइंट आ रहा है, मतलब यहाँ से 150 पॉइंट आ सकता है मार्केट के अंदर मोमेंटम, मतलब 24,150 तक मोमेंटम आ सकता है, राइट। तो अगर हम ले रहे हैं ट्रेड 24,050 के ऊपर, तो मिनिमम टारगेट 24,150 तक हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है, राइट। तो ये ओवरऑल जो है हमारी एनालिसिस रहेगी। आप अगर चाहोगे तो थोड़ा-सा अगर आपको रिस्क लेना है, तो आप इस पॉइंट के ऊपर भी अगर 5 मिनट की एक कैंडल क्लोज़ हो जाए, 24,030 के ऊपर 25 के ऊपर सॉरी, यहाँ पे भी अगर एक पॉइंट जो है 5 मिनट की कैंडल क्लोज़ हो जाए, उसके हाई के ऊपर आप ट्रेड बना सकते हो। नहीं तो सेफ जो है वो 24,040 का ही लेवल लेके चलो, क्योंकि ये जो है आज ओपनिंग प्राइस थी, तो ओपनिंग प्राइस क्या होती है नेक्स्ट दिन भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है? तो एज़ ये ओपनिंग प्राइस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 24,040 का। तो मैं इसके ऊपर ही लेना पसंद करूँगा। अगर आपको रिस्क लेना है 20 पॉइंट के लिए, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर 24,020 ब्रेक हो रहा है, तो मेरे हिसाब से 24,040 भी ब्रेक हो जाना चाहिए मोमेंटम के साथ। सो ये एनालिसिस रहेगी कल के एक्सपायरी के लिए फिन निफ्टी के अंदर। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, ताकि मोटिवेशन मिलते रहे। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।